जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल अम्बाला शहर की ओर से हम आप सबका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज तक आप हमारे चैनल पर कार्तिक मास महात्म्य के अध्याय 1 से लेकर अध्याय 15 तक की कथा को सुन चुके हैं। तो अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं कार्तिक मास महात्म्य के अध्याय 16 की परम पावन कथा, जो कि इस प्रकार है। बोल श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोल श्री हरि विष्णु भगवान की जय। बोल श्री गौरी शंकर भगवान की जय। बोल तुलसी महारानी की जय। अब कार्तिक मास 16वां अध्याय। देवऋषि नारद जी कहने लगे कि हे राजा पृथु, दैत्य जलंधर के नगर में जाकर भगवान श्री हरि विष्णु वृंदा के पातिव्रत धर्म को नष्ट करने का विचार करने लगे। मायावियों में श्रेष्ठ उन्होंने वृंदा को स्वप्न दिखाया और स्वयं अद्भुत रूप धारण करके उसके नगर के उद्यान में स्थित हो गए। तब उसकी पतिव्रता पत्नी देवी वृंदा ने भगवान विष्णु की माया के प्रभाव से रात्रि में दुस्वप्न देखा। उसने भगवान विष्णु की माया से स्वप्न में देखा कि उसका पति भैंसे पर आरूढ़ होकर, शरीर में तेल लगाए हुए, नग्न होकर, काले पुष्पों से विभूषित हो राक्षसों के साथ दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है। उसका सिर मुंडा हुआ है और वह अंधकार से ढका हुआ है। इसी तरह उसने अपने को और अपने नगर को समुद्र में डूबते हुए देखा। इस प्रकार उसने रात्रि के शेष भाग में बहुत प्रकार के दुस्वप्नों को देखा। इसके बाद वह बाला जगकर देखे गए अपने स्वप्नों पर विचार कर ही रही थी कि उसने उदित होते हुए सूर्य को छिद्रयुक्त देखा। इन घटनाओं को अनिष्टकारी जानकर वह भय से व्याकुल हो गई और रोने लगी। उससे द्वार, अट्टालिका आदि कहीं भी शांति नहीं मिली। इसके बाद वह 2 सखियों के साथ नगर के बगीचे में आई, परंतु उस बाला को वहां भी कुछ शांति नहीं मिली। इसके बाद वह जलंधर की स्त्री दुखित होकर घबराती हुई एक वन से दूसरे वन में गई, किंतु वह अपने विषय में कुछ नहीं समझ पाई। घूमती हुई उस बाला ने सिंह के समान मुख वाले, चमकते हुए दाढ़ और दांत वाले भयंकर 2 राक्षसों को देखा। उन दोनों को देखकर भय से विहल वह ज्यों ही भागने लगी, त्यों ही उसने शिष्य के साथ मौन बैठे हुए शांत एक तपस्वी को देखा। उसके बाद भयभीत उसने उन तपस्वी के गले में भुजा रूपी लता को डालकर कहा कि हे मुनि, मेरी रक्षा कीजिए, मैं आपकी शरण में आई हूँ। 2 राक्षसों द्वारा पीछा की जाती हुई तथा भय से व्याकुल उसको देखकर मुनि ने हूँ शब्द से ही उन दोनों राक्षसों को शीघ्र भगा दिया। हे राजन, उनके हुंकार मात्र से भयभीत होकर भागते हुए उन दोनों राक्षसों को देखकर वह दैत्य जलंधर की पत्नी वृंदा अपने मन में बहुत अधिक विस्मित हो गई। उसके बाद वृंदा ने उन मुनि नाथ को हाथ जोड़कर दंडवत भूमि पर प्रणाम कर यह वचन कहा कि हे दया के सागर, हे मुनिनाथ, हे दूसरों की पीड़ा को दूर करने वाले, इन दुष्टों के घोर भय से आपने मेरी रक्षा की है। हे कृपा के सागर, यद्यपि आप सर्वज्ञ हैं, सर्वथा समर्थ हैं, तथापि मैं आपसे कुछ निवेदन करना चाहती हूँ, कृपया आप उसे सुने। हे प्रभु, मेरे स्वामी जलंधर रुद्र से युद्ध करने के लिए गए हैं, वे वहाँ युद्ध में कैसे हैं? हे सुव्रत, आप उसे मुझसे कहिए। तो देवऋषि नारद जी आगे कहने लगे कि हे राजन, उसके वाक्य को सुनकर कपट करके मौन बैठा हुआ तथा स्वार्थ को सिद्ध करने में कुशल वह मुनि कृपा करके ऊपर की ओर देखने लगा। उसी समय 2 बंदर आए और उसको प्रणाम कर सामने खड़े हो गए। इसके बाद उनकी भुहों के इशारे से नियुक्त होकर वे आकाश की ओर चले गए। हे मुने, आधे क्षण में ही लौटकर जलंधर के मस्तक, धड़ और दोनों हाथों को लेकर वे उनके सामने खड़े हो गए। वह वृंदा सिंधु नंदन जलंधर के सिर, धड़ और दोनों हाथों को देखकर पति के दुख से दुखित तथा मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़ी और विलाप करने लगी। वृंदा बोली, हे प्रभु, जो आप पहले सुख की बात सुनाकर मुझे प्रसन्न किया करते थे, वहीं आज आप अपनी निरपराध पत्नी से बोलते क्यों नहीं हैं? जिन्होंने पहले गंधर्वों के साथ विष्णु और देवताओं को भी पराजित कर दिया था, वही त्रिलोक विजयी
आज एक तपस्वी से कैसे मारे गए हैं। हे दैत्य श्रेष्ठ, मैंने आपसे पूर्व में कहा था कि शिव पर ब्रह्म है, परंतु आपने रुद्र के तत्व को न जानकर मेरे उस वाक्य को स्वीकार नहीं किया। आपकी सेवा के प्रभाव से मैंने जान लिया था कि आप कुसंग के वशीभूत होकर गर्व के कारण मेरी बात नहीं मान रहे हैं। अपने धर्म में परायण जलंधर की पत्नी इस प्रकार कह कहकर दुखित हृदय से अनेक प्रकार से विलाप करने लगी। तदनंतर बहुत दुखी मन से तथा धैर्य धारण कर वह वृंदा उन मुनि श्रेष्ठ को प्रणाम कर हाथ जोड़कर बोली, हे कृपा के स्वामी, हे मुनि श्रेष्ठ, दूसरे का उपकार करने में ही आपका आदर है, इसलिए मुझ पर कृपा करके हे साधो मेरे इस स्वामी को आप जीवित कर दें। हे मुनीश्वर, मैं समझती हूँ कि आप पुनः इनको जीवित करने में समर्थ हैं, इसलिए मेरे प्राणनाथ को आप जीवित कर दें। देवऋषि नारद जी आगे कहने लगे कि हे राजन, इस प्रकार कहकर पातिव्रत धर्म में तत्पर वह दैत्य पत्नी दुख से श्वास छोड़ती हुई उनके पैरों में गिर पड़ी। मुनि बोले, यह युद्ध में रुद्र के द्वारा मारा गया है, इसलिए इसको जिलाने में मैं समर्थ नहीं हूँ, क्योंकि रुद्र के द्वारा युद्ध में मारा गया व्यक्ति कभी जीवित नहीं होता। तथापि शरणागत की रक्षा करनी चाहिए। इस शाश्वत धर्म को जानता हुआ मैं कृपा से युक्त होकर इसे जीवित कर देता हूँ। देवऋषि नारद जी कहने लगे कि हे राजा पृथु, सभी मायावियों में श्रेष्ठ वे मुनि रूपी विष्णु ऐसा कहकर उसके पति को जीवित करके वहां से अंतर ध्यान हो गए। उनके द्वारा जीवित समुद्रपुत्र जलंधर भी शीघ्र उठकर प्रसन्न मन से वृंदा का आलिंगन कर उसके मुख का स्पर्श करने लगा। पति को देखकर वृंदा ने हर्षित मन से सभी प्रकार के शोक का परित्याग कर दिया और इस घटना को स्वप्न के समान समझा। वह प्रसन्न चित्त से काम का उदय होने पर उस वन के मध्य ही उसके साथ बहुत दिनों तक विहार करती रही। एक बार सहवास के अंत में उसको विष्णु के रूप में जानकर क्रोध से युक्त होकर फटकारती हुई वृंदा यह वचन बोली। वृंदा बोली, अरे पर स्त्रीगामी हरि, तुम्हारे इस प्रकार के चरित्र को धिक्कार है। मैंने तुमको अच्छी प्रकार से जान लिया है। तुमने ही माया का आश्रय लेकर तपस्वी का वेश धारण किया था। देवऋषि नारद जी आगे कहने लगे कि पातिव्रत प्रायण उस वृंदा ने ऐसा कहकर क्रोध युक्त होकर अपने तेज को दिखाते हुए विष्णु को शाप दे दिया। रे महाधम दैत्य शत्रु, तुम दूसरे के धर्म को दूषित करने वाले हो, इसलिए अरे शठ, सभी प्रकार के विषयों से तीव्र मेरे द्वारा दिए गए शाप को ग्रहण करो। तुमने अपनी माया से जिन दो पुरुषों को दिखाया था वे ही दोनों राक्षस बनकर तुम्हारी पत्नी का हरण करेंगे। तुम भी पत्नी के दुख से दुखित होकर वानरों की सहायता लेकर वन में भटकते हुए घूमो, और यह जो सर्पों का स्वामी शेषनाग तुम्हारा शिष्य बना था यह भी तुम्हारे साथ भ्रमण करे। ऐसा कहकर वह वृंदा उस समय विष्णु के द्वारा रोके जाने पर भी अपने पति जलंधर का मन में ध्यान करते हुए अग्नि में प्रवेश कर गई। हे राजन, उस समय उसकी उत्तम गति को देखने की इच्छा वाले ब्रह्मा आदि सभी देवता अपनी भार्याओं के साथ आकाश मंडल में स्थित हो गए। उस समय दैत्येंद्र पत्नी की वह परम ज्योति देवताओं के देखते ही देखते शीघ्र अदृष्ट हो गई और शिवा पार्वती के शरीर में उस वृंदा का तेज विलीन हो गया। उस समय आकाश में स्थित देवताओं ने जय जय की ध्वनि की। हे राजन, इस प्रकार कालनेमी की श्रेष्ठ पुत्री महारानी वृंदा ने पातिव्रत के प्रभाव से परम मुक्ति को प्राप्त किया। उस समय भगवान श्री हरि विष्णु ने उसका स्मरण कर उसकी चिता की भस्म धूलि को धारण कर लिया। देवता और सिद्धों के ज्ञान देने पर भी उनको कुछ शांति नहीं मिली और वे वहीं पर स्थित हो गए। तो इस प्रकार कार्तिक मास महात्म्य के 16वें अध्याय की कथा का यहाँ पर विश्राम होता है। तो मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल अम्बाला शहर की ओर से आप यह परम पावन कथा सुन रहे थे। आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे आने वाली सभी कथाओं को आप सुन सके। और आपसे एक छोटा सा निवेदन और कि इस कार्तिक मास में आप भगवान की ज़्यादा से ज़्यादा भक्ति कीजिए ताकि आपके ऊपर भगवान की कृपा सदा बनी रहे, क्योंकि कार्तिक मास में किए गए धर्म कर्म के हर कार्य का अनंत
पुण्य मिलता है। तो हम आपका हार्दिक धन्यवाद करते हैं कि आपने इस कथा को सुना। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की, भगवान श्री हरि विष्णु जी की, भगवान श्री गौरी शंकर जी की, तुलसी महारानी की कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी जी की, जय श्री कृष्ण भगवान जी की, जय श्री हरि विष्णु भगवान जी की, जय गौरी शंकर भगवान जी की, जय तुलसी महारानी की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।